हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम और हजरत खिज्र अलैहि अस्सलाम का वाक़िया 1700 अल्फाज पर मुश्तमिल मुकम्मल वाक़िया। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक सब्सक्राइब पर आपका कुछ नहीं जाता और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियोस अब तक फौरन पहुंच सके। या आपने कभी सोचा है कि एक अजीम पैगंबर जिनसे खुद अल्लाह ताला हम कलाम होता है वो किसी और शख्सियत की शागिर्दी इख्तियार करे? हजरत मूसा जिन्हें अल्लाह ने कलीम अल्लाह का शर्फ अता फरमाया, उनकी जिंदगी में एक ऐसा हैरान कुन वाक़या पेश आया जिसमें वो एक ऐसे बंदे की तलाश में निकले जो इल्म नहीं रखता था, यानी वो इल्म जो सिर्फ अल्लाह की तरफ से खास अता होता है। ये वाक़या न सिर्फ हमारे लिए हैरत का बाइस है बल्कि इसमें बेशुमार इबरत और सबक पोशीदा है। आइए इस ईमान अफरोज वाक़ये की तफसील जानते हैं जो सूरा कहफ की आयत 7 से 82 तक कुरान पाक में मौजूद है। वाक़या की शुरुआत हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम बनी इसराइल के पैगंबर थे। एक बार उनसे उनकी कौम ने सवाल किया, आ मूसा, क्या रोए जमीन पर अब से ज्यादा इल्म रखने वाला कोई है? हजरत मूसा ने फरमाया, नहीं, चूंकि उन्होंने ये जवाब अल्लाह ताला से दरियाफ्त किए बगैर दिया था। इस पर अल्लाह ताला ने उनकी इस्लाह फरमाई और उन्हें बताया कि एक बंदा जो 2 दरियाओं के संगम पर रहता है, इसे अल्लाह ताला ने खास इल्म अता फरमाया है जो मूसा के पास नहीं। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को इस बंदे की तलाश का हुक्म दिया। हजरत मूसा ने फौरन अपने खादिम ओशी बन नून के साथ सफर शुरू किया। अल्लाह ताला ने उन्हें निशानी बताई थी कि जहां मछली जिंदा होकर पानी में चली जाए वही मकाम उनकी मंजिल है। 2 दरियाओं का संगम और मुलाकात। सफर के दौरान वो एक जगह पहुंचे जहां थकन के बाइस आराम किया। वहां उन्होंने नमकीन मछली को एक बर्तन में रखा था। इसी मकाम पर वो मछली जिंदा होकर समंदर में निकल गई, मगर हजरत मूसा का खादिम ये बात भूल गया कि वो हजरत मूसा को इत्तला दे। जब वो कुछ फासले पर पहुंच गए तो हजरत मूसा ने फरमाया, हमारा खाना लाओ, हम बहुत थक चुके हैं। तब खादिम को मछली का वाक़या याद आया और इसने माजरत की कि वो भूल गया था। हजरत मूसा ने फौरन इस मकाम की तरफ वापसी का इरादा किया जहां मछली जिंदा होकर आनी में गई थी। जब वो वापस पहुंचे तो वहां उन्होंने हजरत खौर को पाया। वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे जो इल्म लेने के हामिल थे। हजरत मूसा और हजरत खौर का साथ। हजरत मूसा ने हजरत खौर से अर्ज किया कि वो उनके साथ रहना चाहते हैं ताकि उनके इल्म से कुछ सीख सके। हजरत खौर ने फरमाया, ए मूसा, अब मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे क्योंकि जिस बात की आपको खबर ना हो, अब इस पर कैसे सब्र करेंगे? हजरत मूसा ने वदा किया कि वो सब्र करेंगे और कोई सवाल नहीं करेंगे जब तक हजरत खौर खुद वजाहत ना फरमाए। पहला वाक़या कुश्ती का सुराख। वो दोनों सफर पर रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने एक कुश्ती वालों से सवार होने की इजाजत ली। उन कुश्ती वालों ने बगैर मुआवजे के इन्हें सवार कर लिया। सफर के दौरान हजरत खौर ने कुश्ती में सुराख कर दिया। हजरत मूसा हैरान रह गए और कहा, अपने कुश्ती को किए नुकसान पहुंचाया? ये तो उन गरीब लोगों की थी। हजरत खौर ने फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि अब सब्र नहीं कर सकेंगे? हजरत मूसा ने माजरत की और वदा किया कि आइंदा सवाल नहीं करेंगे। दूसरा वाक़या बच्चे का कत्ल। आगे चलकर उन्होंने एक लड़के को खेलते देखा। हजरत खौर ने अचानक इसे कत्ल कर दिया। हजरत मूसा गुस्से में आ गए और कहा, अपने एक मासूम जान को बगैर किसी कसूर के मार दिया। ये तो बहुत बड़ी ज़ियादती है। हजरत खौर ने दोबारा वही बात कही, क्या मैंने अब से नहीं कहा था कि अब सब्र नहीं कर सकेंगे? हजरत मूसा ने फिर मुआफी मांगी और कहा कि अगर अब उन्होंने कोई सवाल किया तो वो उनका साथ छोड़ दे। तीसरा वाक़या दीवार की मुरम्मत। वो एक बस्ती में दाखिल हुए जहां के लोगों ने उन्हें खाना देने से इनकार कर दिया, मगर वहां एक दीवार थी जो गिरने के करीब थी।
हजरत खौर ने इस दीवार को ठीक कर दिया। हजरत मूसा ने कहा, अगर आप चाहते तो इस काम पर उजरत ले सकते थे। अब ये तीसरा मौका था। हजरत खौर ने फरमाया, अब हमारा साथ खत्म हुआ, मगर मैं आपको उन कामों की हकीकत बताता हूँ जिन पर आप सब्र ना कर सके। कुश्ती। ये कुश्ती गरीब लोगों की थी। एक जालिम बादशाह हर अच्छी कुश्ती को जबरदस्ती छीन रहा था, इसलिए कुश्ती में ऐब डाल दिया ताकि वो महफूज रहे। ये लड़का नाफरमान और काफिर बनने वाला था। इसके वालिदैन नेक थे। अल्लाह ताला ने चाहा कि उनकी आजमाइश ना हो, इसलिए वो लड़का उठा लिया गया ताकि बाद में उनको बेहतर औलाद अता हो। दीवार। ये 2 यतीम बच्चों की थी और इसके नीचे खजाना छुपा हुआ था जो उनके बाप ने छुपाया था। अल्लाह ताला ने चाहा कि वो बड़े होकर अपना खजाना पाले, इसलिए दीवार को ठीक कर दिया। नतीजा और सबक। ये वाकया हमें सिखाता है कि हर चीज जो बज़ाहिर बुरी नाकाबिले फहम लगती है, इसके पीछे अल्लाह की कोई हिकमत होती है। हमें सब्र और यकीन रखना चाहिए। हजरत मूसा जैसे जलील अल कद्र पैगंबर भी हर चीज की तह तक फौरन नहीं पहुंच सके, तो हम जैसे आम इंसानों के लिए तो लाजिम है कि हम हर फैसले में अल्लाह पर भरोसा करें। हजरत खौर के अमाल ने बताया कि अल्लाह के खास बंदे वो इल्म रखते हैं जो आम फहम से बालातर होता है। ये वाकया इल्म, सब्र और अल्लाह पर ईमान की एक अजीम मिसाल है। खुलासा। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम और हजरत खिज़्र अलैहि अस्सलाम की मुलाकात एक रूहानी सफर है जो हमें सिखाती है कि हर बात का जवाब फौरी तौर पर समझना मुमकिन नहीं होता। हर वाकया, हर फैसला और हर आजमाइश के पीछे अल्लाह ताला की कोई मसलहत छपी होती है। हमें बस यकीन, सब्र और इस्तिकामत के साथ अल्लाह की रजा में राजी रहना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक सब्सक्राइब पर आपका कुछ नहीं जाता और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि